आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और शिक्षा के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक ऐसा फैसला जो इस राज्य के हर नागरिक के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की गारंटी लेकर आया है। हम बात कर रहे हैं 1390 करोड़ रुपए से अधिक के उस ऐतिहासिक आवंटन की, जिसके तहत राज्य में 4 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और 2 अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य भवनों का निर्माण किया जाएगा। यह सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, यह लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाने की एक स्वास्थ्य क्रांति है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में नया रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 51वीं बैठक में इन 6 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। यह बैठक राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई। इस फैसले के बाद अब टेंडर प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा और जल्द ही इन सभी 6 भवनों का निर्माण शुरू हो जाएगा। यह राशि 1390 करोड़ रुपए केवल ईंट और सीमेंट पर खर्च नहीं हो रही है, बल्कि यह राशि निवेश है बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य में। यह एक स्पष्ट संकेत है कि राज्य सरकार अपने नागरिकों की सेहत को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है। अब विस्तार से जानते हैं कि यह महत्वपूर्ण परियोजनाएं कहां-कहां स्थापित की जा रही है। सरकार ने राज्य के 4 अलग-अलग और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया है। ये नए 4 मेडिकल कॉलेज निम्न स्थानों पर बनेंगे। मनेन्द्रगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थित इस जिले में मेडिकल कॉलेज के बनने से आदिवासी और दूरदराज के इलाकों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। कबीरधाम, जिसे कवर्धा के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ कॉलेज की स्थापना से मध्य छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्से को मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का नया केंद्र मिलेगा। जांजगीर चांपा कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाने जाने वाले इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का आना यहाँ के युवाओं के लिए शिक्षा के नए द्वार खोलेगा। गीदम, यह जगह दंतेवाड़ा जिले के पास स्थित है, जो बस्तर संभाग के केंद्र में है। गीदम में मेडिकल कॉलेज का निर्माण उस क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा, जहां दशकों से उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं की कमी महसूस की जाती रही है। यह बस्तर के निवासियों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इन 4 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 2 अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य भवनों को भी मंजूरी मिली है। 220 बिस्तरों वाला अस्पताल, यह मनेन्द्रगढ़ में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के साथ संलग्न होगा। 220 बिस्तरों की क्षमता वाला यह अस्पताल उस क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता को कई गुना बढ़ा देगा। यह एक महत्वपूर्ण विकसित रेफरल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। आयुर्वेद कॉलेज व अस्पताल भवन बिलासपुर, जो कि राज्य का एक प्रमुख शैक्षिक और चिकित्सा केंद्र है, वहां एक नया आयुर्वेद कॉलेज और अस्पताल भवन बनाया जाएगा। यह फैसला पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और एकीकृत चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करेगा। इन 6 परियोजनाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इन नए मेडिकल कॉलेजों के शुरू होने से 2 प्रमुख लाभ होंगे। पहला लाभ है शिक्षा। नए कॉलेज खुलने से राज्य के युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। अब उन्हें दूसरे राज्यों या बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। यह न केवल शिक्षा के अवसरों को बढ़ाएगा, बल्कि राज्य के भीतर ही प्रतिभा का पोषण करेगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण लाभ स्वास्थ्य सेवा। मंत्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि इन कॉलेजों और अस्पतालों से डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता बेहतर होगी। इसका सीधा परिणाम यह होगा कि लोगों को छोटी मोटी या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए बड़े शहरों की तरफ भागना नहीं पड़ेगा। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को उनके घर के पास ही उच्च गुणवत्ता वाला इलाज मिल सकेगा, जिससे उनका समय, पैसा और सबसे बढ़कर उनकी जान बचेगी। यह उस स्वास्थ्य असमानता को दूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जिसका सामना ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोग करते हैं। सरकार की इस पहल के पीछे की भावना को मुख्यमंत्री के बयान से समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का मूल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के अच्छा और समान इलाज मिले। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन निर्माण कार्यों का उद्देश्य राज्य में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा खड़ा करना है, एक ऐसा ढांचा जो भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। CGMSC की बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी निर्माण कार्य समय पर पूरे किए जाएंगे। निर्माण की उच्च गुणवत्ता बनाए रखी जाएगी ताकि ये संस्थान आने वाली पीढ़ियों के लिए टिकाऊ बन सके। यह गुणवत्ता और समयबद्धता पर दिया गया जोर दर्शाता है कि सरकार इस परियोजना को कितनी गंभीरता से ले रही है। ये 6 परियोजनाएं जिन पर
1390 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केवल संरचनाएं नहीं हैं, ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए नींव है। ये युवाओं को पढ़ाई और नौकरी के नए अवसर प्रदान करेगी। ये दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी। ये राज्य को मेडिकल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगी। मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा और गीदम के लोग अब अपने घरों के पास ही मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे और स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं पा सकेंगे। यह छत्तीसगढ़ के समग्र विकास और उसके नागरिकों की खुशहाली की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि यह निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और निर्धारित समय सीमा में पूरा होगा, ताकि राज्य के नागरिकों को इसका लाभ तुरंत मिलना शुरू हो सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आपके क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।